जब पापी को पाप करने में डर नहीं लगता है ना, जब ऐसा समय आ जाता है जबकि पापी को पाप करने में डर नहीं लगता है, तब समझ जाइए कि उसके पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है और उसके कर्म काटने का अब वक्त आ चुका है। उसके कर्म उसको मिले काटने के लिए, उससे पहले आपको उसके रास्ते से हटना होगा। आप ही हैं जिसकी वजह से उसको उसका कर्म जो है फेस नहीं करना पड़ रहा है। तो आप जो है उसके रास्ते से हट जाइए। उस पापी को अब पाप करने में डर नहीं लग रहा है। उसका जो घमंड है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अब दुर्गा नहीं, अब काली आएंगी, ठीक है। और जैसे रक्त बीज का संहार किया था उन्होंने, उस रक्त बीज का घमंड इतना बढ़ गया था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। एक एक उसकी रक्त की बूंद जो गिर रही थी धरती पे, उससे वो और बढ़ता चला जा रहा था। तब आई थी काली, उन्होंने उसका संहार किया। तो अब जो है काली माँ इनका संहार करेंगी, ठीक है। इनको अब पाप करने में डर नहीं लग रहा है ना। इनका घमंड जो है वो अब काली माँ तोड़ेंगी, वो संहार करेंगे इनका। तो आप रास्ते से हट जाइए। ये आपके हाथ में नहीं है कि अब आप इनको समझा सकते हैं, क्योंकि इन पे जो है घमंड का भूत चढ़ चुका है, सर पे सवार है, जो मांग रहा है कि माँ मुझे मुक्ति दो। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, जब किसी असुर का संहार होता है तो उसकी आत्मा जो है वो उसका आत्मा का रूप आता है और वो झुकती है देवी के आगे और कहती है कि धन्यवाद माँ मुझे मुक्त करने के लिए। तो वही है, इनके सर पे जो सवार है ना असुर, उसके संहार का टाइम आ चुका है और देवी माँ अब इनको इस भूत से, इस असुर से मुक्त करेंगी, ठीक है। तो आप झुक जाइए देवी माँ के आगे और उनको ये असुर जो है प्रदान कर दीजिए कि लो माँ देवी काली माँ, अब आप इनका संहार कीजिए। इनको जो है जैसे आपको इनको जो करना है इनके साथ वो कीजिए। मैं अब इनके रास्ते में नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, ये अब आपकी शरणों में रखती हूँ मैं, या रखता हूँ मैं, ठीक है। वो पापी को जब पाप करने से डर ना लगे ना, समझ जाइए उसका कर्म जो है आ गया है कटने के लिए। जय श्री राम।